अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। याजूज माजूज कौन है और ये कहाँ हैं और ये कब आएंगे, इनका तज़किरा कुरान मजीद में भी आया है। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। अगर आप जानना चाहते हैं कि याजूज माजूज कौन है और कहाँ हैं और कब आएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर याजूज माजूज से रिलेटेड सारी बातें इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमने किया था कि याजूज माजूज कौन है। तो मेरे दोस्तों, इसका सीधा जवाब है कि याजूज माजूज एक इंसानी कौम है, यानी एक इंसानी कौम है। ये किस तरह से होंगे? आज हमारे सोशल मीडिया के ऊपर याजूज माजूज को ऐसा दिखाया जाता है कि ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल शैतानों की तरह होंगे। उनका जिस्म पहाड़ों की तरह होगा और उनके दांत नोकीले नोकीले होंगे। मतलब ऐसा दिखाया जाता है, यानी डरावने किस्म के दिखाया जाता है, यानी बिल्कुल इंसानों से अलग दिखाया जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि याजूज माजूज एक इंसानी कौम है। हम ही लोगों की तरह होंगे, लेकिन हम लोगों से बिल्कुल अलग होंगे। शरारत में, सरकशी में, यानी बदमाश किस्म के लोग होंगे। लोगों पर जुल्म करने वाले लोग होंगे। यानी वो दिखने में तो हम ही लोगों की तरह होंगे, लेकिन उनका जो अंदर से बिहेवियर होगा, उनका जो अखलाक होगा, उनका जो व्यवहार होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। एक दूसरे पर जुल्म करने वाला ये उन लोगों का व्यवहार होगा। यानी सरकश लोग होंगे, जुल्म ज्यादती ज्यादा करने वाले लोग होंगे। और दूसरा सवाल कि ये याजूज और माजूज कहां हैं, ये लोग किस जगह पर हैं? तो मेरे दोस्तों, इसका सीधा जवाब है कि याजूज और माजूज को हजरत जुल्करनैन ने इन लोगों को पहाड़ों के पीछे बंद कर दिया है। यानी एक पहाड़ था, ये जब ज्यादा जुल्म ज्यादती कर रहे थे उस वक्त भी तो हजरत जुल्करनैन जो थे बहुत नेक थे, बहुत अल्लाह वाले थे ये। तो इन्होंने उन तमाम लोगों को एक पहाड़ी के पीछे बंद कर दिया और खूब जबरदस्त शीशा पिघलाकर यानी पैक कर दिया। यानी ये लोग पहाड़ों के पीछे मौजूद हैं। तो ये दो सवाल आप लोगों की खिदमत में पेश किया। और तीसरा सवाल कि याजूज माजूज जो हैं ये कब आएंगे, इनके आने का वक्त क्या होगा, ये लोग आकर दुनिया के अंदर क्या करेंगे? तो मेरे दोस्तों, इसका सीधा जवाब है कि याजूज और माजूज कयामत के बिल्कुल करीब आएंगे। यानी जब कयामत बिल्कुल करीब होगा उस वक्त ये याजूज माजूज आएंगे। इससे पहली वाली वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि कयामत की 10 ऐसी बड़ी निशानियां और कयामत की 4 बड़ी निशानियां जो थी सारी की सारी जाहिर हो चुकी हैं, और कुछ निशानियां बाकी हैं जो अभी जाहिर नहीं हुई हैं। तो अभी तो कयामत इतना भी करीब नहीं है, लेकिन जो निशानियां अभी बाकी हैं, जैसे हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नुज़ूल ज़ुहूर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और दज्जाल का निकलना, तो ये सारी जब निशानियां जाहिर हो जाएंगी उसके बाद याजूज और माजूज आएंगे। यानी कयामत के बिल्कुल करीब, जब कयामत एकदम करीब होगा कि यानी अब कयामत आने वाली है, तो कयामत के बिल्कुल करीब याजूज माजूज आएंगे। और क्या करेंगे आकर? तो ये दज्जाल की तरह, यानी दज्जाल भी आएगा जब लोगों पर जुल्म ज्यादती करेगा और एकदम बिल्कुल लोगों को परेशान करके रख देगा। इसी तरह से ये लोग भी आएंगे पूरे एकदम जबरदस्त तरीके से, और दुनिया में आकर फितना फसाद बर्पा करेंगे, लोगों पर जुल्म ज्यादती का मामला करेंगे। कुछ दिनों तक ये अपना ऐसा काम करेंगे, फिर कुछ दिनों के बाद इनका भी खात्मा होगा। उसके बाद मेरे दोस्तों, सारी निशानियां जब जाहिर हो जाएंगी कयामत की, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया के निजाम को दरहम बरहम कर देंगे, यानी कयामत कायम हो जाएगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, कयामत करीब है। बहुत उलमाए कराम की आप वीडियो देखते होंगे जिसमें यह बताया जाता है कि कयामत की बहुत सारी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी बाकी हैं। तो कयामत बहुत करीब है, इसलिए हम तमाम लोगों के लिए जरूरी है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। और अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ हम अदा करें। क्योंकि मेरे दोस्तों, नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी भी हालत में माफ नहीं है। रोजा आपकी माफ उस वक्त हो सकती है जब आप सेहतमंद नहीं हैं। ज़कात आप पर उस वक्त वाजिब होगी, फर्ज होगी जब आप मालदार होंगे। हज आप पर उस वक्त फर्ज होगी जब आप
मालदार होंगे। लेकिन नमाज मेरे दोस्तों एक ऐसी इबादत है कि आपके पास पैसा रहे या ना रहे, आपको नमाज पढ़ना है। सेहतमंद रहें या ना रहें, आपको नमाज पढ़नी है। इस वजह से मेरे दोस्तों नमाज की पाबंदी करें और एक दूसरों के साथ मोहब्बत से मिलकर रहें। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक ही यही था कि एक दूसरों से मोहब्बत के साथ रहें और भाईचारगी बनाए रखें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को याजूज माजूज से रिलेटेड बहुत सारी बातें मालूम हो गई होंगी। तो इस क्लिप को शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।